हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन एंड वेलकम टू बॉडी मूवमेंट्स। है ना, ये चैप्टर कर रहे हैं तो लग रहा है ना बढ़िया, है ना। जो चीज हम बहुत सिंपल सोचते थे कहना, है ना, और बड़ा हमने सोचा था बॉडी पार्ट्स तो बस ये हैं, बट नाउ वी आर लर्निंग क्यों है, अब हम बड़े क्लास में आ गए हैं और उसमें हमें और चीजें सीखने को मिल रही हैं, है या नहीं है। तो द मोर यू आर गेटिंग दीज थिंग्स, आपको और ज्यादा डिटेल में यू आर गेटिंग दीज थिंग्स, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड टू लर्न। अरे ये सब क्या है, कैसे है, क्यों हम इसको पूरा रोटेट कर रहे हैं, इसको हाफ कर रहे हैं, इसको लिफ्ट कह रहे हैं, इसको बेंड कह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू लर्न कि ये हो क्यों रहा है, कैसे है, क्या अंदर है, क्या डिफरेंस है। सो ऑल दीज थिंग्स अब हम धीरे धीरे विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस। सो टुडे आपको ये तो जैसा हमने पहले सेशन में देखा था, हमने जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन जॉइंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, लेट अस डू वन रिकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन। हमने पहले वाले सेशन में क्या क्या सीख लिया है, तो इसमें हम जो देख रहे हैं हमने क्या क्या सीखा है। We have learned about कि we can bend or rotate some parts of our body while some parts cannot be moved. See the difference, कुछ तो हम even we can rotate, लेकिन कुछ को हम move तक नहीं कर सकते हैं। और ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में करा था। हमने जब अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा था तो हमने देखा था एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही वी कैन अपलिफ्ट द बॉडी पार्ट या वी कैन मूव द बॉडी पार्ट, बट एट सम पोजीशंस वी विल नॉट बी एबल टू मूव, है या नहीं है। एंड और जो इम्पोर्टेंट थिंग हमने सीखी थी वो क्या सीखी थी कि देयर आर जॉइंट्स एंड बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स वी कैन बेंड और रोटेट बॉडी पार्ट्स, है या नहीं है। Joints are responsible for the movement of body parts. ये हमने सीखा ना, yes. तो this means the parts which we cannot move, this means there are no joints there. है, अब joints नहीं है, movement नहीं है, not an issue. लेकिन joints है, movement है, उसके साथ क्या जा रहा है। अब आप ये देखें, joints हैं, because of joints movement is there, है ना। एंड नाउ बिकॉज ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट इज देयर, लेकिन जो मूवमेंट है क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखा ना आपने कैसे डिफरेंट है। सम पार्ट वी कैन रोटेट 360 डिग्री एंड सम पार्ट वी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, है या नहीं है। सम पार्ट वी कैन मूव ओनली राइट लेफ्ट अप डाउन, नथिंग मोर। तो व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन समझने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉइंट्स। वी कैन मूव, वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो जॉइंट्स मीन्स क्या हुआ, अब अगर हम क्या, अब यह हमें पता चल गया जॉइंट्स हैं, तो ये जॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि इन जॉइंट्स पे टू और मोर डिफरेंट बोन्स मीट विद ईच अदर। तो दिस मीन्स अगर हम यहां इसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैं अगर अपने एल्बो की बात कर रही हूं, दिस मीन्स क्या है कि देयर इज वन बोन यहां से यहां तक। आई शो यू हियर, सो देयर इज वन बोन फ्रॉम हियर अप टिल हियर, and then there is one bone from here to here, and again there are different bones, क्योंकि यहाँ पे again I can do the movement. Is this thing clear? तो यहाँ पे कि ये कौन से parts हैं where bones meet with each other. तो अगर हम कहें हमारा पूरा एक बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन different bones are present in our body. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. तो अब हमें और चीज क्या पता चल रही है कि पॉइंट वेयर डिफरेंट बोन्स मीट
different bones meet, that point is known as joints. ठीक है, देन अब क्या पता चल रहा है, देयर आर डिफरेंट जॉइंट्स. क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं देयर आर डिफरेंट जॉइंट्स? व्हाई आर वी सेइंग दिस? बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व देयर आर डिफरेंट मूवमेंट. अब क्या है, कैसे हैं, लेट अस स्टडी दिस. तो जो जॉइंट्स है हमारे, बेसिकली आपके अभी को जो हम बता रहे हैं 4: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट्स. एक बार इनको वर्ड्स को एक बार फिर से हम बोलते हैं क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, रिपीट आफ्टर मी. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, hinge joint, fixed joint. Now today we will discuss about this joint, ball and socket joint. तो by the name आपको पता चल गया है ball and socket. ठीक है, ये अगर हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम एक कोई बॉल ले लें और उसको अंदर से खाली कर दें और इसमें एक कोई पेपर का रोल बनाकर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल शेप में इसको डालें, तो हम देखेंगे इट कैन मूव ऐसे ऊपर नीचे, पूरा मूव कर सकता है. इट कैन मूव फ्रीली. नाउ ये जो जॉइंट है ये एक टाइप से हमारा जहां है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो ये फ्रीली दिखाया था ये हमारा हैंड पर आई हैव शोन यू, है ना, दिस आई हैव शोन यू. सो यहां पर हमारा जॉइंट है. तो एक ये इस टाइप से क्या होता, अब जो हमने कहा था वेयर 2 बोन्स मीट, तो दिस इज फर्स्ट बोन इफ आई से, एंड दिस इज द सेकेंड बोन. ये दोनों यहां मीट कर रही हैं, दिस इज नोन एज जॉइंट. तो जैसे किसी एक बॉल में ऐसे सिलेंडर घुसा होता है, ऐसी ये एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये हमारा, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज अ हैंड, अपर पार्ट ऑफ हैंड. ये ऐसे यहां पर टच होता है. थोड़ी और पिक्चर से इट विल गेट क्लियर. देखिए ये है आपका. सो दिस इज द शोल्डर पोर्शन, this is the shoulder portion. ठीक है, और ये जो शोल्डर है, तो जैसा बॉल में आई टोल्ड यू कि कैविटी करनी है, तो दिस इज द कैविटी. और इसमें हमारा ये जो हमारे ऊपर की ये जो हाथ की बोन होती है, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ ह्यूमरस. लेकिन ये आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. बस अभी आप देख लीजिए, ये जो हमारी बोन है ये इस टाइप से इस सॉकेट के अंदर घुस जाती है. तो थोड़ा और पिक्चर से समझे. देखिए ये जो पार्ट है, ये जो एक आपका कैविटी वाला पार्ट है, दिस इज दिस पार्ट, ये जो आपको है. और ये जो हमारा हैंड है, दिस इज द हैंड. और यहां पे ये बॉल इसके अंदर फिट हो जाती है और दिस कैन रोटेट. इज दिस थिंग गेटिंग क्लियर टू यू? सो देखे कैसे फिक्स हो गई. देखिए ऐसे फिक्स हो गई अंदर. नाउ बिकॉज इसके अंदर क्या है, एक जैसे बॉल को अगर हमने अंदर से खाली कर रहा तो अंदर तो उसके गोल स्पेस बची है ना, तो इस पर दिस कैन मूव. नाउ ये ऐसे भी मूव कर सकती है एज वेल एज कैन रोटेट. देखिए ये डायरेक्शन एरो का दिखाई दे रहा है ना, दिस मीन्स इट कैन रोटेट इन दिस वे. सो दिस इज द, हमने क्या है, दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और ये हमें कहा मिल रहा है, हैंड में मिल रहा है. एक और पोजीशन है जहां हमें ये मिलता है, वो हमारा ये जो हिप पोर्शन आ गया. मीन्स यहां से जहां हमारी लेग्स अटैच हो रही है, यहां पर भी होता है.
सो कभी कभी आपने सुना होगा व्हेन पीपल हैव फ्रैक्चर, वो क्या कहते हैं, बॉल रिप्लेस करनी पड़ेगी, अगर आपने सुना होगा तो दिस मीन्स यहां पे फ्रैक्चर हुआ है। और ये हमारा ऐसे ही पैर में है, दिस इज द हिप पोर्शन, और ये भी सेम टाइप का देखें कि ये हमारी कैविटी आ गई और इसमें दिस इज द बॉल। तो इसलिए ये दो पोजीशंस हैं जहां पे वी गेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब आपको समझ में आ गया, बॉल ये है और सॉकेट, जैसे सॉकेट क्या, जैसे हम प्लग का कहते हैं ना, वी यूज दिस टर्म कि सॉकेट में लगा दो। तो मीन्स जब किसी एक कुछ ऐसी कैविटी है जिसमें वी कैन फिक्स एनीथिंग, सॉकेट में प्लग इन कर दो। एक्चुअली द स्टेटमेंट गोज इन दिस वे, सॉकेट में प्लग इन कर दो। तो सॉकेट मीन्स द कैविटी एंड जो उसके अंदर फिक्स हो रहा है दैट इज नोन एज बॉल। इज दिस थिंग गेटिंग क्लियर? तो ये आपके सामने बहुत पिक्चर्स से आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीजें होता है पिक्चर्स के बाद हमें थोड़ा वी हैव टू यूज अवर इमेजिनेशन ऑल्सो, थिंक अबाउट दिस। और जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी, इफ यू वांट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम। बॉल लीजिए, उसको बीच में से अंदर से उसकी कैविटी करके खाली करें और ऐसे पेपर घुसाएं, एंड देन यू कैन सी पेपर सिलेंडर, यू कैन इजिली मूव अराउंड इट। सो जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव रिटन इन लैंग्वेज ऑल्सो, कि अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, नाउ इज द टाइम यू कैन read those statement and can get the things very clear to you. The ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined, और जो rounded end of the bone है, rounded end of one bone fits into the cavity. Cavity means the hollow space of the other bone. ये चीज आपको समझ में आई? The rounded end of one bone. तो राउंडेड एंड हमने देखा था ना, यहाँ पे जो था, यहाँ पे वी हैव सीन दिस राउंडेड एंड, ठीक है। सो दिस इज द राउंडेड एंड, दिस इज द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन। नाउ सी हियर, हम क्यों लिख रहे हैं ऑफ वन बोन? क्योंकि ये हमने दो जगह जॉइंट्स देखे हैं, तो अगर हम एक स्पेसिफिक बोन का नाम लेंगे तब काम नहीं चलेगा। अगर एग्जाम्पल की तरह इफ आई वॉन्ट टू टेक, आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हैंड। तो जो हमारे हैंड का ऊपर का पोर्शन का जो राउंडेड एंड है, दैट फिट्स इनटू द कैविटी स्पेस ऑफ द अदर बोन, मीन्स जो हमारे शोल्डर का आ रहा है। तो जो हमारा यहाँ क्या था, ये ऐसे शोल्डर आ रहा था और शोल्डर में ऐसे वी आर गेटिंग द कैविटी, और यहां से फिर हमारा ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो है, ये हमारा क्या हुआ है, this is the shoulder part. So this is the cavity of shoulder. Huh? This is the cavity of the shoulder. So in this cavity, the rounded portion of our hand get fixed on. Clear हुआ? समझ में आया? सो अगर अभी भी आपको देखना है, यू कैन अगेन गो टू दिस पार्ट, शू से आप फिर से इसको देखें, और जो पिक्चर्स है वहां पे आप उनको और ध्यान से देखें, क्योंकि वंस मोर इफ यू विल गो थ्रू दीज पिक्चर्स द थिंग्स विल गेट वेरी क्लियर टू यू। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और अब हमें समझ में आ गया व्हाई विल से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। सो ये हमने आज पढ़ा और ये देखा कि ये जहां जहां हमें ये जॉइंट मिलते हैं वहां वहां वी कैन मूव दैट बॉडी पार्ट इन 360 डिग्री डायरेक्शन, और वी कैन से इन ऑल डायरेक्शन। हम उसको पूरा रोटेट कर सकते हैं, इवन हम उसको
हाफ रोटेट कर सकते हैं. आप देख रहे हैं ना कि अगर मैं यहां ले जाना चाहूं, यहां ले जाना चाहूं, इवन आई कैन अपलिफ्ट देयर, तो यहां आई कैन गेट ऑल डायरेक्शन मूवमेंट. So this is the learning for us today. In the other sessions I will discuss other joints जैसे अभी hinge joint, pivot joint, fixed joint. These all I will take in the next sessions. So till we meet again, do revise these things. If anything is not clear, get it cleared. Okay? So we can talk, we can discuss, and again you can go through it to get it very clearly explained. So meet you in the next session. Bye.